आप बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। यदि आपने गेहूं का बीज बोया है तो आपको गेहूं काटने का मिलेगा, आपको धान नहीं मिलेगी। जो आप बोओगे वही आपको वापस आपको मिलेगा। इसलिए आप अच्छा बोओगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोओगे बुरा मिलेगा। तो इसलिए अच्छा बोने का प्रयास करो तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा बोया था। क्या 7 दिन की थी, मौसी पहुंच गई। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापा यदाप्सादि लेभे गतिम धा प्रचितो ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं ब्रजेम। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं? बोले अच्छा। 7 दिन की थी मौसी, जो मारने के लिए कालकूट विष जहर लगा करके स्तन में गई थी। भगवान कृष्ण को क्या करने के लिए? बोले मारने के लिए। बोले इसको मैं दूध पान करा दूंगी, स्तन पान करा दूंगी, मर जाएगा। लेकिन उस कन्हैया ने उसको क्या किया? बोले सायुज मुक्ति दे दी। जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी थी वो मुक्ति भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को दी। खूब आशीर्वाद। तो मेरे प्यारे, इसीलिए आप कोई आपका कितना बुरा कर रहा, आप अच्छा करने का प्रयास करो, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो बोले सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण कैसा है? बोले विश्व की उत्पत्ति करता है और पालन करता है और अंतिम में संहार कर देता है। ऐसा कृष्ण बोले कैसा है? तापत्र विनाशाय, जिसको ध्यान करने मात्र से तीनों प्रकार के तप कौन से हैं? जो तीनों प्रकार के ताप हैं, बोले कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। कृष्ण की मैं जितनी गाथा कहूं उतनी कम है। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त 10वें स्कंद का आपको भागवत का पारायण सुना देता हूं, जिससे आप भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, भगवान कृष्ण ने क्यों लिया। मेरे प्यारे, मथुरा में एक राजा है उग्रसेन, और उग्रसेन नाम के राजा है। उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती हुई। अच्छा देखो, यहां पर कुछ चीज सीखने को मिल रही है। राजा हो चाहे महाराजा हो चाहे जितना ताकतवर हो, कहते हैं जब समय खराब होता है तो कुछ काम नहीं आता। तो महाराज उग्रसेन की पत्नी जाती हैं संध्या काल में विचरण करने के लिए। और ध्यान रखें, माताओं का जब गर्भ हो तो उस समय पर संध्या काल में देवियों को विचरण नहीं करना चाहिए और अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए। ना तो ज्यादा कटकट करना चाहिए, ना तो ज्यादा झगड़ा करना चाहिए, नहीं तो बच्चा झगड़ेलू होगा, ये पक्का है। और ना तो ज्यादा मिर्च खानी चाहिए, नहीं तो एकदम तीखे होगा वो। हाँ, तो बढ़िया भगवान के मानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भागवत का पारायण करें, रामचरितमानस का पारायण करें, भगवान की अनेक प्रकार की कथा सुने। ये नहीं कि फलाने के झगड़ा को, महाभारत सुनने को बहुत जल्दी पसंद हो जाता है। दूसरे को झगड़ा शुरू हो जाए तो कुछ पड़ोसी देखने पहुंच जाते हैं, चाहे उनके माथे मार दे, खोपड़ी टूट जाए, लेकिन बहुत जल्दी जाए। तो दूसरे का हमें क्या मतलब? हाँ, जाओ तो शांत करने के लिए जाओ, ये नहीं कि और ज्यादा मिर्ची डाल दो तो झगड़ा शुरू हो जाए है? तो मेरे प्यारे, माताओं को, गर्भवती स्त्रियों को संध्या काल में टहलना ज्यादा नहीं चाहिए। संध्या काल गोधूली वेला के समय, तो उस समय महाराज जैसे स्त्री गई और उसके धूमिल नाम के दैत्य की दृष्टि पड़ गई।
दुर्मिल नाम का दैत्य था, उसकी दृष्टि गर्भ में पड़ी और बालक ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद नारद जी आए और नारद जी बोले, महाराज इसकी जन्म पत्री तो बहुत खराब है, और महाराज क्या करें? बोले इस बालक को उन्होंने उसमें रख करके उसको यमुना में डाल दिया। आगे महाराज सुरसेन नाम के राजा हैं, उन्होंने उस बालक को लेकर के आए हैं, जो वसुदेव जी के पिताजी उस बालक को लेकर के आए हैं। नारद जी ने कहा, अरे तू इनका पुत्र नहीं है, तू तो उग्रसेन के पुत्र है। और 2.5 वर्ष का जैसे कंस हुआ है, वो तप करने के लिए गया है, भगवान शंकर की आराधना किया और आराधना करने के बाद भगवान शंकर को प्रकट किया। शंकर जी ने उसे एक धनुष दिया कि जो धनुष तोड़ देगा तो छोड़ेगा नहीं, और जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक तुझे कोई मार सकता नहीं। देखो लो, पहले दैत्य कितने बलशाली होते थे, भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रकट कर लेते थे। भगवान की उनमें देखो इतना तप होता था, इतनी समर्थता होती थी कि भगवान को भी प्रकट कर लेते थे। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद यदि कोई बुरा आचरण की ओर चला जाए तो समझ लो वही तो राक्षस है। यदि कोई भगवत प्राप्ति के बाद भगवान की शरण में जाने के बाद व्यभिचार करने का मन में आ जाए, गलत दृष्टि आ जाए, गलत सोच आ जाए, पर स्त्री गमन करने का आ जाए, पर कन्या में कुदृष्टि आ जाए, तो समझ लो वो राक्षस है और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही समझ में आ जाए कि वो राक्षस है। क्योंकि रावण भगवान को प्राप्त किया था, कंस ने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन ये कुदृष्टि की ओर चले गए और इन्हीं पाप के कारण इनका अंत हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को अंत भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए हमें अपने आप में अच्छा रहना चाहिए। ये भी माताओं को भी, ये नहीं कि हमें आजकल तो महाराज थोड़ा बहुत क्या कह दो तो प्रदर्शन होने लगता है। एक तो भाई आप डिबेट में आप देखे नहीं है को महाराज अमृताचार्य महाराज ने कह दिया कि इतने वृषण देवियों का ऐसे होता है। हाँ मेरे प्यारे, मैंने आज अपने सोसाइटी के बगल में जहां मैं गया था वहां बैठे तो मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा? बोले अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने उतरा गाड़ी से, मैं कहा तेरी तो, दोनों भगे वहां से। ये गलत है। हम अपने बच्चों को संस्कार दे बेटा, अपने जीवन में जो अपना चरित्र चला गया ना तो सब कुछ चला गया मेरे प्यारे। अपने चरित्रवान बनो, निश्चित जो चरित्रवान हो गया तो जीवन में कभी किसी उसको हरा नहीं सकता है। अपने चरित्र को कभी गिरने मत देना। अरे माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व के कारण भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ये है सतीत्व। अब ये नहीं कि आपने पति को तो परमेश्वर मानो और ससुर जी को डंडा लेकर के भाग। कौन बना के दे? देवर को अपने 4 गाली दो, वो भी पति पता स्त्री के लक्षण नहीं है। नहीं, हाँ तुम्हें कोई भी ये नहीं कि नंद आ जाए तो कब भागेगी, ये तो खोपड़ी खाने आ गई, रोजले नहीं आ गई, बिल्कुल नहीं। आप स्त्री पति व्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति को तो परमेश्वर माने और जो अपने देवर को अपने पुत्र के समान, अपने ज्येष्ठ को अपने बड़े भाई के समान, अपने जेठानी को अपने बड़ी बहन के समान समझे। इस प्रकार से अपने घर में यदि कोई अतिथि आ जाए और हमारा मन दुखी हो जाए कि हे भगवान अब तो भोजन बनाना पड़ेगा, तो समझ लेना हमारा अच्छे दिन नहीं है, हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। जब कोई अतिथि आ जाए तो हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हाँ बहुत अच्छा, अरे महाराज बड़ी कृपा किए आप आए, हाँ बहुत अच्छा किए आप। लेकिन आज जब शहर में जो अतिथि आ जाए तो भगवान उन्होंने 1 दिन 2 दिन कितने दिन बाद जाएंगे। आज जानते हैं मेहमान भी ऐसे होते आ जाए तो फिर कोई याद नहीं आए। ऐसा होता है। एक बार किसी के घर आए मेहमान और जाने का नाम ही न ले। जब नाम ही न ले तो दोनों पति बेचारा बोले कोई बात, पत्नी बोली ना हम तो खिलाने वाले, हम तो थक गए आज, तुम्हें काम हो, तुम ही सेवा कर लो। तो बोले काम करो, हम दोनों झगड़ा कर ले तो मेहमान अपने आप ही चला जाएगा। पत्नी बोली ना जी हम आपसे झगड़ा कभी नहीं किए, ऐसे कैसे? अरे बोले झूठे मूठे को कर ले। पत्नी बोली ठीक है।
पत्नी बोली आदि भोजन वजन बनने वाला नहीं है, कुछ घर में नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पति बोला मत बना, मैं भी जा रहा हूँ। मेहमान बोले जब दोनों यही लग रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा। मेहमान भी बोले अपने सामान पैक करने लगे, बोले काम करो मैं भी चलता हूँ। जैसे कुछ दूर गए तो पति थोड़ा पत्नी को ज्यादा डांट दिया, पत्नी रोने लगी। पति बोला देवी रो मत, चले गए वो। तो पत्नी बोली मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो झूठे को रो रही हूँ। पति बोला मैं तो डांटा का, मैं तो झूठे को डांट रहा था। इतने मेहमान पुनः से आ गए, बोले मैं भी गया नहीं, मैं झूठे पे गया हूँ। तो कभी कभार से भी होता कि जाने वाले भी नहीं होते हैं, तो मेरे प्यारे कुछ मेहमान जाने वाले भी नहीं होते, कहीं कहीं बातों से इतनी नहीं हो पाती है। तो मेरे प्यारे माताओं का यह धर्म है कि घर की, वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी गृह मुच्यते, स्त्री को घर कहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो नर्क बना दे, वो माताओं के हाथ में है। कैसे? यदि आप अपने घर में कितना बड़ा पैसे वाला घर होगा आप देख लेना, जो अगर पत्नी ज्यादा कट कट करके दोनों पति को बेचैन करके आप भेज रही है, झगड़ा करके भेज रही है, टिफिन सिफिन ना बना करके, अब नहीं बना नहीं, जब चाहे तब उठे, तो ऐसा घर धीरे धीरे नर्क बन जाता है। उस घर में संपदा की धीरे धीरे अवहेलना होने लगती है। या जिस घर में पति पत्नी का अपमान करने लगता है, ज्यादा बात पत्नी बहुत अच्छी है फिर भी उसका अपमान होने लगता है, तो उस घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। स्त्री का भी अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत समझाना चाहिए, घर में कभी झगड़ा ना हो। ये भागवत कथा यही समझाती है। ये नहीं कि राजा परीक्षित ने सुने तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम क्या करोगे तुम्हारा उद्धार होगा। तो बोले घर में कलह बंद करोगे तो उद्धार हो जाएगा। यदि घर में कलह है तो उद्धार किस बात का। हमारे मंदिर में चाहे जितनी पूजा कर ले, भगवान के चाहे जितना चौखट चले जाए, चाहे जितनी कथा सुन ले, चाहे जितने व्रत कर ले, चाहे जितना तीर्थ कर ले, यदि घर में हमारे माता पिता दुखी हैं, माता पिता वयोवृद्ध दुखी हैं और उनको हम न दे करके अब बाहर महाराज खूब तीर्थ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, ऐसा तीर्थ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तीर्थ का कोई मत जाओ तीर्थ, एक रोटी अपने माता पिता को प्रसन्नता से दे दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ है मेरे प्यारे। ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो बहुत भंडारा कर रहे हो और घर में माता पिता बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, ऐसा भंडारा किस काम का। क्या बोलना पड़ेगा? राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। तो मेरे प्यारे अपना जीवन ये है कि कुछ भी कार्य करो भगवान अर्पण कर दो। महाराज हम भजन क्या दिन भर बैठे बैठे जाप करें वही भक्ति है क्या? दिन भर हम भगवान की पूजा करें वही भक्ति है? हमारे बच्चे स्कूल जाने को तैयार बैठे हैं, मैं आरती कर रही हूँ, यही भक्ति है? बोले भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? बोले भक्ति ये है कि आप यदि बच्चों को भोजन बना रही हैं तो मेरे बच्चे नहीं तो भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के स्वरूप है, भगवान के लिए मैं भोजन बना रही हूँ, वही तुम्हारी भक्ति है। झाड़ू लगा रहे हो, अरे घर में नहीं तो प्रभु का दिया हुआ मंदिर है, अब मैं तो उसे भोग कर रहा हूँ और उसमें झाड़ू लगाते हो, भगवान के नाम को याद कर रहे हो, वही तुम्हारी भक्ति है। और वास्तव में एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आप कहीं भोजन बनाओ ना तो भगवान का नाम लेकर के बनाना, तुम्हारा कोई मसाला मत डालना, इतना स्वाद आएगा ना कि महाराज तुम चाटते रह जाओगे। अब तुम कितना भी मसाला डाल लो, कट कट करके बनाओ, रोज 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 बनाना तो चाहे जितना अच्छा बना लो भोजन अच्छा नहीं बनेगा। हमारे आश्रम में जब लोग जाते हैं
तो हम लोग क्या खिलाते हैं? मूंग की दाल या आलू का झोल, और का हमका मटर पनीर ढूंढने जा रहे हैं? हम तो तुम्हारे यहाँ आ जाए तो भले खा ले नहीं, आशीर्वाद में हमारे कोई लफड़ा नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ। आप सोचो महाराज तो बढ़िया चलता होगा, नहीं 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 नहीं, हम तो दाल भात चोखा कभी न खाए धोखा, बस वही भोजन है अपना। और महाराज आप लोगों के यहाँ जब जाते हैं तो जो मिल जाए तो वही स्वीकार कर लेते हैं प्रभु को भोग लगा करके, ऐसा कभी नहीं। लेकिन मूंग की दाल और आलू का झोल यदि आपको बना के खिला दिया तो महाराज बड़ा स्वाद है। कैसे बनाते हो? कौन सा मसाला डालते हो? अब मसाला कोई नहीं डालते महाराज, महाराज तो भगवान के नाम का मसाला डालते हैं, उसी का आनंद है। और कभी आप भंडारे का प्रसाद देखो, भंडारे के नाम से भी भोजन बन जाए तो आप आलू की झोल खा जाओ, कितना अच्छा लगता है। घर में चाहे जितना काजू बादाम ड्राई फ्रूट डाल दो वो खीर का आनंद नहीं आता। घर में चाहे जितना मसाला डाल दो आनंद नहीं आता। तो परमात्मा के नाम में है, तो मैं वही कहूंगा कि जब भोजन बनाओ तो भगवान का नाम याद आए। समझ गए ना? तो इसलिए क्रोध याद ना आए कि हमको फला ने कल ये कहा था, तो वही बात को बार बार याद आ जाएगा। अब याद आएगी तो दुख तो होगा। तो ये जीवन होना चाहिए मेरे प्यारे। तो कंस तपस्या करने के गए, भगवान शंकर जी प्रकट होकर के उन्हें एक धनुष दिए। बोले जो धनुष तोड़ेगा सो छोड़ेगा नहीं, और जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक तुझे कोई मार सकता नहीं। इधर नंद बाबा है, नंद बाबा के कोई संतान नहीं है, 85 वर्ष के बाबा हो गए, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। तो मेरे प्यारे, जिनके औलाद नहीं है तो 2, 4, 10 साल तक बड़े दुखी होते हैं कि भगवान मेरे नसीब में औलाद नहीं है। और जिनके औलाद हो करके भगवान ने स्वीकार कर लिया तो मन में प्रभु आपने दिया फिर आपने ले लिया, कोई बात नहीं। यदि औलाद होकर के निकम्मी हो जाए, पुत्र होकर के कुपुत्र हो जाए, जो माँ बाप को जीवन भर कष्ट देता है, तो माँ बाप सोचते हैं भगवान इससे औलाद से तो बे औलाद ही अच्छी है। एक बात बताऊं, अपने माता पिता अपने बड़ों को आप कुछ मत दो, केवल प्यार के मीठी 2 बाणी बोल दो ना, बाप प्रसन्न हो जाएगा। आप जितनी तरक्की करोगे उतना आपके माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे। और महाराज संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो आप तरक्की करो खुश हो, वो तो आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। क्योंकि आजकल व्यक्ति जानते कैसे हैं, तपस्या भी करते हैं तो नीचे गिराने के लिए। एक बार एक व्यक्ति भगवान शंकर की आराधना किया, और आराधना करने के बाद बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, और उसे घंटा दिए। घंटा समझते हो, मंदिर में लगा होगा, यहाँ घंटा बजा और जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन आपको आप यदि मांगोगे 1 लाख रुपए तो पड़ोसी को 4 लाख मिलेगा, तब तुम्हें 1 लाख होगा। बोले राम 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 राम। तपस्या हमने की, फल पड़ोसी बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर का वरदान कैसे मिथ्या हो सकता है? वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहा, हे देवी एक काम करना, इस घंटे को बजाना नहीं, मैं जा रहा हूं परदेश कमाने के लिए और वहां से कुछ पैसे भेजूंगा, तब अपना जीवन चलाना, पर घंटा बजाना नहीं। बोले ठीक है। महाराज पति चले गए, पत्नी 2-4 दिन देखी, बोले हे भगवान देखता हूँ सही बात है कि नहीं। उसने कहा हे भगवान मेरे घर में अन्न धन भर जाए तो इनके 10-10 कुंटल, पड़ोसी के 40-40 कुंटल। भाई 54 का हकदार थे। हे भगवान, फिर पत्नी ने कहा हे भगवान मेरे घर 2 मंजिला बन जाए, पड़ोसी की 20-20 मंजिला। महाराज भाई 54 का हकदार थे, तो इनके 2 तो उनको 8 मंजिल। महाराज पड़ोसी मोचा थे। मेरे प्यारे, इतने में एक दिन पति देवता कुछ दिन बाद 6 महीने बाद आए। बोले हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई? अरे बोले स्वामी निकले, हम ही इस घर में रहते। अरे बोले तुमने घंटा बजा दिया? बोले हाँ। बोले हे भगवान ये हम तो सुखी हुए तो हुए, लेकिन ये क्यों सुखी हो गए? अब पड़ोसी जान तो ज्यादा पैसा आ जाता मोछा देते हैं, हाँ हमारे चांदी है। वह ने रात भर युक्ति लगाई तो कहा हे भगवान
मैं एक आंख से काम चला लूंगा लेकिन पड़ोसी की दोनों आंख फोड़ दूंगा। घंटा बजाया, भगवान मेरी एक आंख फोड़ जाए तो पड़ोसी की दोनों फोड़ गई। भाई पड़ोसी चौगुना का हकदार थे, दो को दोनों चली गई। फिर कहा हे भगवान मैं एक पैर से चल लूंगा, मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसी के दोनों टूट गए बेचारे के। हे भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए, पड़ोसी के चार हो गए बेचारे। वो एक आंख से देखने लगा लेकिन पड़ोसी देख नहीं पाते थे। सुबह उस कुएं में गिरे और सब के सब मर गए। और ऐसी संपत्ति लेने का क्या, इसलिए तीन धन बहुत कम बचते हैं, नानी का धन, बेईमानी का धन, शैतानी का धन, ये सब लेके डूब जाता है। इसलिए मेरे प्यारे इस धन के लिए बड़ा सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए बेईमानी से किसी का नहीं लेने का प्रयास करो। हाँ, ये भगवान कृष्ण कथा बताती है, मैं नहीं बता रहा हूं। मैं क्यों बताऊं मेरे प्यारे? तो नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं। अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा एक काम कर, तेरे घर में तो कहवात की कमी नहीं है, तो तू जो है ब्राह्मणों को रबड़ी खिला, रसमलाई खिला। बोले भैया ठीक है, कहवात की कमी नहीं है, तुम करो। ब्राह्मण खूब चकाचक खाने लगे और जाप करने लगे। और इधर भगवान श्री नारायण ने अपनी योग माया का विस्तार किए हैं। और देवकी का विवाह इधर वसुदेव के साथ कंस जब आया और अपने माता पिता को कारागृह में डाल दिया और वहां से अपने बहन का विवाह करने के लिए जैसे गया तो आकाशवाणी हुई विदाई करने के लिए। जैसे जाता है आकाशवाणी हुई, रे कंस, आज जिस बहन की डोली उठा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने केस पकड़ लिया है देवकी के, और देवकी केस पकड़ करके जैसे सर कलम करने के लिए गए हैं, तो वास्तव में वो पति है जिस अपने पत्नी की रक्षा करे। देखो एक गृहिणी है, सब कुछ छोड़ करके आती है किसके लिए? पति के लिए। यदि जिस घर में पति सम्मान अपनी पत्नी का नहीं करेगा ना, तो ना तो कोई घर में सम्मान नहीं करे, चाहे जेठ हो, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे नंद हो, चाहे देवर हो। यदि पति सम्मान अपनी पत्नी का नहीं करता तो कोई सम्मान नहीं करेगा। उससे फिर ससुराल पक्ष में सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। यदि पति सम्मान करता है तो सब उसे सम्मान करेंगे बराबर। तो मेरे प्यारे, हमने क्या नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं। देवकी के लिए वसुदेव ने तुरंत कहा, रे महाराज, आप इतने बड़े राजा होकर के यदि किसी स्त्री का आप हत्या करते हो तो कितना बड़ा पाप लगेगा आपको, और पूरी प्रजा आपको क्या कहेगी? अरे धन्य है इतना बड़ा राजा, और कायर होकर के एक स्त्री से डर गया, उसके गर्भ से डर गया। राजन, इसलिए आप देवकी को छोड़ दीजिए, आप जो दंड देना है मुझे दे दीजिए। कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं? बोले आपको गर्भ से मतलब है, मैं आपको सारे गर्भ ला करके दे दूंगा। और जो भगवान की गर्भ की कथा सुनता है उसके जीवन में सारे संकट मिट करके उसे संतप्त की प्राप्ति होती है। उसे संसार के जो भय है उस भय से दूर हो जाता है, कोई भय उसे सताता नहीं है। मेरे प्यारे, तो भगवान कंस ने कहा कि आपको मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। और देवकी वसुदेव को बेड़ी डाल करके रहने लगे हैं। पहला गर्भ हुआ कंस को ला करके दे दिया, 6 गर्भ हुए, 6 गर्भ को कंस को दे दिया। कंस ने सबको मार दिया। सप्तम गर्भ में हमारे दाऊ भैया आए और देवकी के गर्भ को ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में। देखो पहले का विज्ञान हमारे, देखो कि पहले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये है आज इसको विज्ञान कहते हैं, हमारे पहले से चला रहा है, वो शास्त्र में वर्णन है। और योग माया के विस्तार से महाराज वही रोहिणी के गर्भ से दाऊ भैया का प्रादुर्भाव होता है, और अष्टम में हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो मेरे प्यारे, जब भगवान आए सुंदर सजा हुआ था, मथुरा नगरी ऐसी सजी हुई थी कि मानो चारों ओर जगमगा रहा था। जैसे आज देखो हम लोग, क्यों भगवान का जन्म द्वापर में हुआ था और आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं।
हम लोग क्या है, तारीख मनाते हैं और भगवान का तिथि मनती है। भगवान कौन सी तिथि को जन्म लिए? बोले अष्टमी तिथि को। हम लोग बोले हमारे बालक का जन्म तो 4 मार्च को, 4 को मनाएंगे। अब तिथि कौन सी उससे मतलब नहीं है। तो महाराज महापुरुषों की हरदम तिथियां मनाई जाती हैं। तो भगवान राम जी का जन्म बोले 9वीं तिथि को मनेगा। डेट में नहीं है, अब डेट कौन सी थी अब जोड़ लेना मेरे प्यारे। तो हमें तिथियां मनानी चाहिए। जैसे मेरा जन्म दीपावली के दिन सुबह 8 बजे, तो हम दीपावली को अपना बर्थडे मनाते हैं। अब मनाते क्या हम उससे के चक्कर में नहीं पड़ते। अब कोई लेकर पहुंच जाए जबरदस्ती कटा दे तो नहीं। और राजस्थान को कुछ लोग हैं वो जबरदस्ती मनाते हैं कि नहीं नहीं मनाना ही है, तब भले मना लो, नहीं तो हमारे से कोई उत्सव को। उस दिन तो भगवान की ज्यादा वो करो कि प्रभु आओ पछताओ कि हे प्रभु मेरे जीवन में इतने दिन कम हो गए, अब क्या करो, आगे कम से कम अपना राय दो। हम लोग जितना उत्सव मनाते हैं, कुछ लोग तो मोमबत्ती जलाएंगे फिर फूंक देंगे। अरे उस दिन अंधकार अपने जीवन में लाते हो, उस दिन तो तुम्हें और प्रकाश लाना चाहिए, 2-4 दीपक और जलानी चाहिए। बोले फूको क्यों? बोले उसको उठा के साइड रख दो, अपना केक काट दो। बोले बुझाने से जल्दी हो जाता है। दीपक बुझाना हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है। तुम लोग दीपक जला के अपशगुन करते हो, काटते ही अपशगुन करते हो। तो दीपक जला करके कभी बुझाना नहीं चाहिए। मतलब बुझाने से क्या मिल जाता है? कभी फूकने। भाई आप बड़े बुजुर्गों से पूछना, वो क्या कहते हैं, दीपक में बुझाना नहीं, अपने आप बुझ जाएंगे, दोष मानते हैं। लेकिन आज वो तो फूक देंगे। तो इसलिए अपशगुन नहीं करना है। दीपक जला करके उसे साइड करो, बढ़िया बच्चे की आरती करो, उस दिन उसको टीका लगाओ, उससे खूब आशीर्वाद दो। ये नहीं कि केक मुंह में थोप दो, बर्थडे हो गया उसको लगा के वो आज स्प्रे ऐसे कर दो आग लग जाए, वो हो गया बर्थडे। बेचारे ऊपर से जब वीडियो में आते हैं जल जाते हैं लोग। ऐसे बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। बढ़िया भगवान का उस दिन खूब भजन करो, भगवान का सत्यनारायण का पूजन करो। आजकल तो सत्यनारायण महाराज है कि वो लीलावती कलपति सत्यनारायण हो गए, न तो सत्य बचे नारायण बचे, सब गायब हो गए। तो सत्यनारायण भगवान का मतलब पूजा से है, उस दिन सत्य से है। जीवन में जिस दिन भगवान का पूजन करो उस दिन सत्य बोलने का प्रयास करो। झूठ बोलने से क्या हो, बोले नौका डूब गई थी, इसलिए झूठ मत बोलो। लेकिन पूजा में जब तक बैठे रहेंगे तो फोन में आएंगे तो फोन में झूठ। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे झूठ बोलने में उन्होंने बोलने कर सकते हो। तो मेरे द्वारा उस दिन जीवन में सच बोलने का प्रयास करो। भाई तुम्हारे दिल कम हो रहे हैं। सत्यनारायण का मतलब है सत्य बोलने का प्रयास करो। पूजन के बाद सत्य बोलो, तो तुम्हारा पूजा करना स्वार्थक है, अन्यथा तो जितनी पूजा कर लो नहीं। तो मेरे प्यारे अष्टम में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। पूरे मथुरा नगरी को सजाया गया है और ठीक 12 बजे श्री राधे क्या हुआ है? इसको चला दो, बल्कि यार यही चल जाए तू। हेलो 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 श्री राधे, श्री राधे, ये ठीक है। बोल भाग्य बिहारी लाल की, बोले नंद के लाला की। तो मेरे इसको सही से बनाओ, ये वाला यहाँ कोई बात नहीं, चल रहा है। श्री राधे, श्री राधे, हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में आए हैं। तो देवकी वसुदेव कहते हैं कि महाराज ये हमने बाप को थोड़ी बुलाया था, मैं तो बेटे को बुलाया था। बोले नहीं वो बात नहीं है, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आत्मरक्षा कर सकूं। मामा जी ने सबको तो मार दिया है, कल्याण कर दिया है, इसलिए आपसे जो जी मैं छोटा बन जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा
मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। बोले ना 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 ना, दुनिया क्या कहेगी, ये तो बाप आए हैं, दुनिया बदनाम कर देगी। तो बोले क्या करें? बोले महाराज मुझे तो आप जो है पुत्र रूप में चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जब मैया कह रही है तो कोई बात नहीं है। तो भगवान छोटे बन गए। बोले बच्चा ऐसे होता है? तो बोले क्यों? तो बोले बच्चा रोता है। तो भगवान रोने लगे। बोले बच्चा कोई वस्त्र पहन के रोता है? भगवान दिगंबर हो गए, कोई वस्त्र नहीं। देखो भगवान भक्त के अधीन में है। यदि भक्त चाहे तो भगवान को कुछ भी बना सकता है। वास्तव में यदि सच्ची भक्ति है ना, तो वाह, सच्ची भक्ति है तो अपने आप जो चाहोगे आप परमात्मा को वो बना सकते हो। वो केवल भक्त में भगवान को नचा सकते हो। शेष महेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यावहि, ताहि अहिर की छोहरिया सचिया मेरे छाछ में नाच नचावो। महाराज जिसको बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महापुरुष जिनको महाराज योग ध्यान में नहीं देख पाते हैं, ऐसे अहिर की छोरिया कहती है कृष्ण मैं तुम्हें मक्खन दूंगी, तुम्हें छाछ दूंगी तो नाच। और वो कृष्ण नाचता है। ओहो, केवल भक्ति के रस में। यदि आपके अंदर भक्ति है तो वाह, जैसे एक पत्नी यदि पति से सच्चा प्रेम है तो जैसे चाहे वैसे नचाए, जहां चाहे वहीं नचाए। अब प्रेम नहीं है तो सुनेंगे नहीं, नहीं सुनेंगे जहां तुमने कर ले। अब प्रेम है तो खूब नाचेंगे। अब जिसकी ना नाचे समझ लो प्रेम नहीं है भैया, झगड़ा नहीं करना। ये देखो हाँ ये नहीं, मतलब बता रहे प्रेम की परिभाषा। ये तो मैं गोपियों के और बता रहा हूं कि मैं जिनका प्रेम है तो नाचेंगे। तो मेरे प्यारे, मैया कहती है कि आपकी रक्षा, एक काम करना, तो आप तो छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले एक काम करना, आप हमें ले जा करके नंद भवन में दे देना और वहां एक कन्या है उसको लेकर के आना। वसुदेव जी ठीक 12 बजे भगवान का अवतार लेते हैं और उसके बाद प्रभु एक टोकरी में रख करके वसुदेव जी चल देते हैं। यमुना महारानी उफान पर है, इतना दाढ़ी तक पहुंच गई हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि देवी क्या कर रही हो? तो बोले आप चरण नीचे कर दो। भगवान के चरण का स्पर्श पाते ही यमुना महारानी शांत हो गई हैं। भगवान वहां ले जा करके प्रभु को नंद भवन में रखा है और नंद भवन से कन्या को लेकर के आए हैं। और कन्या को लेकर के आने के बाद यहाँ पर प्रातःकालीन कंस को दिए हैं। कंस ने उस कन्या को ले जा करके फेंका है और वो योग माया के रूप में परिवर्तित हो गई है। और वो जा करके मिर्जापुर के पास अष्टभुजी माता जो विंध्यवासिनी के नीचे है, अष्टभुजी माता वहां है ना, हाँ, तो वहां पर कल मैं मिर्जापुर जा रहा हूँ, कल यहाँ से 2 बजे देखो है, तो अष्टभुजी माता के रूप में आज ही वही जो है आज शक्ति जो है इनको वो वहां पर कंस ने हाथ से फेंका तो वहां जाकर पहुंची हैं। और उन्होंने कहा है कि तू मेरा क्या कर सकता है, तेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और योग माया ने कह करके वहां चली गई हैं। मेरे प्यारे, इधर नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। अच्छा, बहनों को इंतजार होता है कब भाई के छोरा हो, कब मुझे बढ़िया अच्छा स्नेह मिले। लेकिन भाभियां बड़ी कंजूस होती हैं, पहले रख लेती हैं छोटा सा बनवा करके, इन्हें नहीं दे देंगे। मेरे प्यारे हेलो लगाए दो यार, लाओ यार। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। तो भैया उत्सव में कभी भी कमी नहीं करना चाहिए, खूब अच्छे से उत्सव मनाना चाहिए। आपके घर में जब नंदों का देने का समय आए तो ये नहीं कि भलना नवाजा पता नहीं का दे देंगे, देने से कभी घटता नहीं है। अपने बहनों को खूब देना चाहिए, जितना उनको दोगे उतना ही बढ़ेगा, कभी कम नहीं सकता है। तुलसी पंछी के पिए
घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कभी दान करने से, धर्म करने से, पुण्य करने से कभी धन की कमी नहीं होती है। कभी आज तक आपने सुना है कि फलाने व्यक्ति ने दान करने के बाद उसको कभी कमी हो गई हो? नहीं, दानी व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है, आज तक प्रमाण बता दीजिए मुझे जो व्यक्ति दान किया हो और दुखी होना। सर्वस्व महाराज इस दान भाव से किया है तो उसे परमात्मा, अरे दान के कारण तो महाराज बलि के यहां भगवान द्वारपाल बन गए हैं, वामन भगवान द्वारपाल बन गए हैं केवल दान के कारण। और दान अब ये नहीं कि महाराज चमड़ी चली जाए तो चली जाए, दमड़ी ना जाए। एक सेठ जी थे जिन्होंने कभी दान नहीं किया और उनका नाम क्या था? दान चंद्र। नाम था दान चंद्र। जिसने कभी जीवन में 1 रुपए कभी दान ना किया हो ऐसे व्यक्ति का नाम दान चंद्र। कभी तीर्थ ना किया हो, पैसे खर्च हो जाएंगे। कभी कोई पुण्य ना किया हो, कभी कोई पूजा ना की हो, कभी कोई हवन ना किया हो, ऐसे व्यक्ति का नाम दान चंद्र। लेकिन पत्नी उतनी सरल, पत्नी बार बार अपने पति से कहती है, जी जाओ गंगा नहाओ। एक दिन मकर संक्रांति का पर्व आया। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, कभी कभी 15 जनवरी को, पहले 13 जनवरी को हुआ करती थी पहले, अब 14 को होने लगी, अब 15 को होने लगी है। इस बार तो 14 को थी लेकिन कभी कभी 15 को भी हो जाती है। तो मेरे प्यारे, मकर संक्रांति का पर्व, तो बार बार पत्नी बोली, जाओ जी गंगा नहाया, जाओ जी गंगा नहाया। अब इतना महाकंजूस आदमी गंगा नहाने गया, लेकिन पैदल पैदल गया। कोई वाहन से जाऊंगा तो पैसा खर्च हो जाएगा, बोले पैसा खर्च नहीं करूंगा। और गया गंगा नहाने तो बोले महाराज एक काम करो, कहीं नहीं गए, जाकर के घाट में जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, पंडा मिलेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। तो काम करता हूँ, गंगा के जहां जाता मुर्दा घाट, जहां पर शमशान मुर्दा घाट जलाया जा रहा था, वहां पर गंगा नहाने गया। और जैसे वहां पर पहुंचा, अपने वस्त्र को उतारा, वस्त्र को उतारने के बाद डुबकी लगाने जैसे गया, भगवान प्रकट हो गए परीक्षा लेने के लिए। बोले यजमान की जय हो, दानचंद्र की जय हो, यजमान की जय हो। भगवान करने लगे, दानचंद्र बोले महाराज यहाँ पर कोई बात नहीं बनेगी, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। दानचंद्र बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले नहीं, मेरे घाट का नियम है सेठ जी, यदि कोई आता है तो 1-1 वर्ष के लिए मुझे दे जाता है खाने के लिए, कोई समस्या नहीं होती मुझे, मैं इसीलिए चलता रहता है। अब कोई भगवान आता है यजमान, वो देता है महीने के लिए, कोई 1 दिन के लिए। बोले मैं ऐसा यजमान नहीं हूं, मैं कुछ देने वाला नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा जो अगर आप करोगे तो हमारे घाट का नियम बदल जाएगा। बोले महाराज नियम बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन मैं आपको देने वाला नहीं हूं, मैं कुछ लाया ही नहीं हूं। भगवान ने कहा संकल्प करो, पंडा रूपी भगवान ने कहा संकल्प करो। तो उसने 1 धेला दान दिया कि जाओ, मैं 1 धेला, पहले धेला छटांग कौड़ी यही चलता था, तो महाराज 1 धेला दान किया और दान के बाद चल दिया। शाम के अपने घर पहुंचा, पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद भोजन किया, भोजन के बाद उसने विश्राम जैसे करने लगा, थका हुआ था। इतने में द्वार में पंडा रूपी भगवान जाकर के पहुंच गए। दानचंद्र की जय हो, दानचंद्र की जय हो। पत्नी बोली हाँ जी कौन हो? अरे बोली आपके पति देव हैं दानचंद्र। बोले हाँ। बोले उनको बुला दो, उन्होंने कुछ ब्राह्मण को दान करने के लिए बोल करके आए हम। बोले ब्राह्मण आ गया। पत्नी जाकर के बोली ऐ जी आपने किसी ब्राह्मण को दान करने के लिए कुछ बोल आए थे? बोले आ गया। बोले हाँ। बोले बोल दो जजमान बीमार है अभी दानचंद्र। पत्नी जाकर के बोले जी अभी वो बीमार है, 2-4 दिन बाद आकर के ले जाना।
भगवान रूपी पंडा बोले राम 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 राम। यजमान बीमार है और मैं घर से चला जाऊं? बिल्कुल नहीं देवी, तुम सीधा दो, पिसान दो, आटा दो, मैं यही बनाऊंगा और यही खाऊंगा और यजमान के नाम का जाप करूंगा। पत्नी जाकर के फिर पति से बोली है जी वो तो सीधा पिसान सब घी दे तेल मांग रहे हैं, बोले मैं तो यही जाप करूंगा, यही बनाऊंगा और यही खा करके जजमान का जाप करूंगा। बोले हैं जा नहीं रहा? बोले नहीं। तो बोले बोल दे जाके मर गया। अब पत्नी जाके कैसे बोले मर गए? पत्नी बोली अरे राम राम मैं तो कैसे बोले, लेकिन पंडा रूपी भगवान तो द्वार पे बैठे हैं। पत्नी जाकर के बोली अजी वो तो चले गए। तो चले गए मतलब चले गए? बोले हाँ जी चले गए। बोले बोले राम 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 राम, जजमान चला गया और जब तक अंत्येष्ट ना करो तब तक मैं जाऊंगा नहीं। पत्नी बोली नहीं नहीं उसकी आवश्यकता तुम जाओ। अरे बोले ना 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 ना, ना। अमित रूप प्रगटे ही काला, भगवान अनेक रूप धारण करके पूरे गांव में जाकर के बोले दानचंद चले गए, दानचंद चले गए, दानचंद। अब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। दानचंद्र सांस बांधे पड़ा है, सांस बांध लिया और अपने आप को मरने के समान बना लिया कि मान लो मैं मर गया। और महाराज सांस बांधे पड़ा है। गांव के लोग गए, फटरी बांधे, फटरी बांध करके सफेद कपड़ा बिछाए और पत्नी बोले अजी वो मरे नहीं है। गांव के लोग पत्नी को बार बार समझाए देवी तेरी तो मोह माया है, जाने वाले चले गए। अरे मेरी खाक वो माया, मरे नहीं है वो। पर पत्नी की कोई बात सुने ना। गांव के लोग उसको बांध करके शमशान लेकर के पहुंचे, जाकर के शमशान के किनारे जैसे पहुंचे, भगवान पंडा रूपी भगवान भी पहुंचे साथ में। पूरे गांव के लोग दानचंद के साथ जब पहुंचे, लेकर के महाराज चिता बनाई गई, उसमें लेटाया गया। भगवान रूपी पंडा कहते हैं कि महाराज ये यजमान था, इसने कुछ दान करने के लिए बोला था और मर गया। ये दान नहीं किया जिसको पाप लगेगा, इसलिए इसके कान में कुछ मंत्र देना चाहता हूँ जिससे इसका उद्धार हो जाएगा। तो गांव वालों ने कहा भैया उद्धार कर दो तुम। भगवान ने कहा आया हूँ वैकुंठ से। अरे दानचंद्र आया हूँ वैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। अरे तुमसे नाता जोड़ने के लिए मैं आया हूँ और तू है कि मरने का नाटक कर रहा है। दानचंद्र ने कहा हे भगवान पंडा तो नहीं है। और धीरे 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 जैसे उसने नेत्र खोले, सफेद कपड़ा ऊपर ढका, जैसे देखा उसे पंडा पूरा नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने कहा कि छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूं। तो दानचंद्र बोला मैं भी देने वाला नहीं हूं तुझे। तो बोले भगवान ने पुनः कहा आया हूं वैकुंठ में, तुम संग नाता जोड़। तो दानचंद्र धीरे से कान में कहता है एक ही चीज में आके खोलूंगा। बोले कब? बोले धेला दे वो छोड़। यदि तो धेला दे मैं दान किया तो छोड़ देगा तो ही मैं आंख खोलूंगा, अन्यथा जल जाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे दानचंद्र होते हैं कि जो मर जाए तो मर जाए, चमड़ी चली जाए तो चली जाए, लेकिन दमड़ी ना जाए महाराज। तो ऐसा किस काम का? तो प्रभु भी हार जाते हैं, प्रभु भी हार जाते हैं। तो मेरे प्यारे दान की बड़ी महिमा है। हमें अपने जीवन में दान, ये भी नहीं कहता कि अब कोई मंदिर में करो, किसी बहुत निर्धन है बेचारे के पास समस्या है आप उसे कर दो, किसी को चप्पल पहना दो, किसी को वस्त्र दे दो, किसी को खाने के लिए नहीं है आप यदि उसको खाने को दे दिए तो बड़ा आपको आभार करेगा। अरे महाराज भगवान की बड़ी कृपा हमको इन्होंने दिया, हे भगवान खूब आशीष देगा, खूब आशीर्वाद देगा। कब किसके दुआ से महाराज कितना आगे बढ़ जाओ कोई नहीं जानता, इसलिए सबकी दुआ लो, बद दुआ किसी की नहीं लेनी है। दुआएं तो भगवान श्री कृष्ण की, महाराज नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। अब बहनों का इंतजार होता है कि कब भैया के छोरा हो और कब मुझे नेग लेने का हक होता है। और नंदा सुनंदा अपने भाभी और भैया से कहती है बाबा जब छोरा है वो तो मोह, ये जो भाभी के 9 लखा हार मोह देगो ना। अरे बोली आते तो कुछ नहीं है, 2 और मंगा दूंगी, या तो सुंदर हार बनवा दे, बोले छोरा तो हो। एक दिन मैया यशोदा सो रही हैं, नंद वहां पे लाला खेल रहा है लेकिन ऊपर वस्त्र ढका है।
नंदा सुनंदा दोनों बहनें देखी, हे भगवान दौड़े दौड़े गई, बोली हे भगवान कोई छोरी न हो जाए। जैसे वस्त्र उभारा और देखा छोरा, दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गई हैं। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले कहा बात की? अरे बोले बाबा तो छोरा भयो है। अब तो भैया अब 85 साल को डोकरा जैसे सुना छोरा भयो है। महाराज मूछन में ताव दई, पगड़ी बांधे और जाके यमुना में 108 डुबकी लगाई और आकर के लाला के दर्शन किए हैं। तो मेरे प्यारे, ये भगवान के जन्म की कथा जो सुनता है उसको पहले तो गर्भ में आवागमन का चक्कर मिट जाता है और दूसरा उसके जीवन के सारे संकट, सारे कलह, सारा दुख दूर हो जाता है। इस कथा का सुनने का तात्पर्य ये है। और भगवान कृष्ण का जो उत्सव मनाते हैं उनके घर में नित्य पथ उत्सव मनता है। उनके घर में कभी कोई चीज की कमी नहीं होती है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जो जन्माष्टमी के दिन भोजन करते हैं, वो कहते हैं कि वो करोड़ों जन्म तक गर्भ में वास करते हैं। और जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनसे बड़ा पुण्य आत्मा, उनसे बड़ा वैभवशाली, उनसे बड़ा पवित्र आत्मा कोई नहीं होता है, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो जन्माष्टमी के दिन हमें व्रत करना चाहिए। जैसे पहले तो निराहार ना रह सको तो निराहार रह लो। आप भगवान का जन्म मनाने के बाद आप अपना खाओ, भगवान को भोग लगाने के बाद अगले दिन आप पारायण करो। यदि आप रह सकते हैं तो जल के बिना तो आप रह लीजिए। यदि आप जल पी कर रह सकते हो जल पी लीजिए, कोई बात नहीं। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो फल खा लीजिए, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। ऐसा महापुरुष और संत महापुरुष सभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हमें मनाने से हमारे जीवन में उत्सव ही आनंद की ही अनुभूति होती है और जीवन भर वो आनंद बरसता रहता है। और भागवत में तो वैसे भी बहुत इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण के महत्व का और भगवान कृष्ण की जो अगर कथा सुननी है तो भागवत तो ऐसा है कि हा जीवन बदल जाए। भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष है, उसका परिपक्व पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और जो जिस उद्देश्य सुनता है उसका उद्देश्य पूर्ण होता है। कलिकाल में मैंने प्रत्यक्ष देखा है, क्या वक्ता क्या श्रोता, यदि श्रोता भी मन में विचार किया है कि महाराज मेरा खूब अच्छा कारोबार चले और मैं भागवत सुनूंगा, तो निश्चित है उसके संकल्प मात्र से उसका परिपूर्ण हो जाता है। और वो भागवत की शरण जो स्वीकार कर ले तो निश्चित है उसके जीवन में कभी निर्धनता आ नहीं सकती है। ये भागवत की महिमा है। कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे उसके नीचे बैठ करके सो मिलेगा। लेकिन भागवत का बढ़िया नियम से हो, बढ़िया 5 ब्राह्मण वर्णित हो, एक मूल पाठ करे और एक बढ़िया गायत्री करे, एक 12 मंत्र का जाप करे और एक गणेश जी के मंत्र का जाप करे और एक बढ़िया सुंदर सुंदर व्याख्यान करें, भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करें। और वक्ता कैसा हो? बोले दृष्टांत कुशल होना चाहिए। दृष्टांत के द्वारा वो जो है आपको अपना बढ़िया राय देता चलेगी, जिससे आपको समझ में आ जाए। यदि दृष्टांत नहीं है बीच में तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो दृष्टांत कुशल वक्ता जो है दृष्टांत में कुशल होना चाहिए और आपके अंदर तक प्रयास करें कि कूट कूट करके भरने का प्रयास होना चाहिए। आज आप लोग भी बड़े भागी हैं। हम सभी इस समिति को, क्योंकि हम ज्यादा टाइम आपको नहीं दे पाए क्योंकि मुझे भी फरीदाबाद निकलना है, तो फिर आप लोग भजन कीर्तन करना भगवान के नाम का और खूब बढ़िया आप कीर्तन करना, क्योंकि मुझे यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर वहाँ भी तैयारी करेंगे तो हमें नहीं 12 हमको अभी आश्रम में जन्म कराना है, हमको वहां भी करना है। और कभी ऐसा हो आप लोग देखो जीवन में एक बार 7 दिन का टाइम निकालो और थोड़ा देखो, हमें कोई धन का लोभ नहीं। मैं कभी एक ऐसा व्यक्ति, हम भगवान शंकर जी के समक्ष है, कभी हमने आज तक भागवत की और हमसे कोई नहीं कह सकता महाराज ये नहीं कि महाराज तो कुछ लेते नहीं है, अब महाराज के आश्रम में जो देना दे दो, ऐसा भी नहीं है।
आप लोग कभी टेंट साउंड बढ़िया लगाना, और जो एक ब्राह्मण रहे और संगीत वाले उनको थोड़ा सा कर देना। अपने राम को कोई जरूरत नहीं है, धन तो हमारे बांके बिहारी मेरे साथ है, तो परमात्मा हमको कभी धन की कमी नहीं करता। और जो सच्ची साधुता व्यक्ति के अंदर है, जो अगर सच्चा त्याग है, तो वास्तव में कभी उसको कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। और आप सबका इतना स्नेह है तो कोई कमी नहीं होगी। कभी ऐसा अवसर हो तो आप लोग भागवत का आयोजन करिएगा, जय शंकर, पक्का करिएगा। और निश्चित 7 दिन में हमारा ये प्रयास रहेगा आपके जीवन को बदलने का। जय शंकर, ये हमारा विश्वास है कि 7 दिन में आपका हम जीवन बदलेंगे। ये भागवत की कृपा है। यदि एक भागवत से यदि 10 लोगों का जीवन बदलता है ना, हा, उससे बड़ा और जीवन कुछ नहीं हो सकता। और भागवत ये है कि व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के मार्ग को, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के जिस प्रकार से नदियां चलती है ना, तो जो दूसरी नदी टकराती है तो एक बहाव रोक देती है, उसी प्रकार उसके जीवन में आने वाले जितने संकट हैं जो बह रहे हैं कलिकाल रूपी भवसागर में, उस संकट को महाराज टालने का कि कोई कार्य है तो भागवत ही करती है वो। तो भागवत है कल्प वृक्ष। और निश्चित है यदि आप कलिकाल में देखो, गृह कारण नाना जंजाला, संसार में अनेक प्रकार के कार्य भी हैं, उनको करते हुए भी आप भागवत को एक बार जरूर आप लोग प्रयास करना और जरूर करना। निश्चित है भगवान शंकर की कृपा से आप सबका जीवन सुखमय होगा, विश्वास। एक बार अगर होगा तो अगली बार आप लोग अपने आप पे ढूंढोगे, ये तो पक्का है। तो भागवत ऐसी है कि अपने आप खींच लेती है। जैसे आप वृंदावन, कभी वृंदावन गए हैं ना, कितने लोग गए हैं? अब कितने लोग नहीं गए हैं? आप नहीं गए अभी? अच्छा, एक बार जाना, और वृंदावन जब जाना तो प्रयास करना, पहली बार जाने से परिक्रमा करना, और परिक्रमा के बाद बिहारी जी के दर्शन करना। और वहीं बगल में राधा वल्लभ है, राधा वल्लभ के दर्शन कितने लोग किए हैं? है ना? और लोग नहीं किए हैं। राधा वल्लभ के दर्शन जरूर करना, और तो कुछ करो चाहे नहीं, बस वहां जाकर के बिहारी जी और राधा वल्लभ के दर्शन यदि आपने किया है, निधिवन में तो भगवान प्रत्यक्ष आते हैं, ऐसा संतों का मानना है। और इसका प्रमाण भी है, इसका प्रमाण भी है। लेकिन कोई साक्षात परमात्मा बैठा तो बिहारी जी आज भी हैं। यदि अपनी कृपा दृष्टि से आपको देख लेने तो आप पूरा छोड़ करके वहीं जाकर के दीवाने हो जाओ। वहां केवल प्रेम रस है, वहां केवल प्रेम है। वृंदावन में प्रेम की नगरी है। भगवान कृष्ण ने सबको प्रेम करके बताया है कि प्रेम ये होता है। प्रेम कैसा हो? बोले निष्कपट हो। प्रेम के बदले यदि कोई प्रेम करता है तो सौदागर है। गोपियों ने कहा है, दशम स्कंद में जब गोपियों का वर्णन आता है तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, हम आपको चाहते हैं, आप चाहो या न चाहो। इस प्रेम की परिभाषा क्या है कि हमारी प्रेम में ताकत होगी, आप खींचे चले आओगे। ये नहीं सोचो, जैसे एक माँ बाप अपनी औलाद से प्रेम करते हैं, वो करे या ना करे, लेकिन माँ बाप अपने औलाद से प्रेम करते ही जाते हैं, चाहे जितना वो कष्ट दे, चाहे जितना तकलीफ दे, और उससे जितना वो करेंगे उतना और प्रेम उनका बढ़ता चला जाता है। मेरे प्यारे, तो इसलिए ऐसा प्रेम होना चाहिए। बोले प्रेम की परिभाषा क्या है? बोले आजकल का प्रेमी नहीं है, आजकल के प्रेमी आज सौदागर हैं। यदि आपने प्रेम वास्तव में सच्चा प्रेमी है तो आपको कभी तकलीफ नहीं होने देगा। आजकल तो प्रेमी क्या है कि महाराज फलाने जगह आ जाओ, यहाँ बुला रहे हो, वहां बुला रहे हो। प्रेमी नहीं है, वो तो तुम्हारे सौदागर है, तुमको केवल प्रयोग करके और तुमको छोड़ देंगे। और सच्चा कोई प्रेमी है तो अपने माता पिता है, अपने भाई है, और अपना पति सच्चा प्रेम करता है। आप यदि अपने पति को जान लिए, यदि अपने माता पिता को जान लिए, अपने भाई को जान लिए, तो समझ लो और जानने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्रेम वही है। तो अपने आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर परिवार को सच्चा माने, और वही सब कुछ है। संसार तो ये दिखावा है, जो अगर तुम्हें कोई छल के, हाँ प्रेम ऐसा करो कि कभी उसमें सौदा ना हो। आपको कर्म ऐसा प्रेम करो कि जो नीचे ना गिरना पड़े।
आप किसी से आंख मिलाने के लिए ये ना हो कि मैं किसी से आंख ना मिला सकूं, ऐसा कभी कर्म नहीं करना कि जिससे एक माता पिता का सर कब नीचे झुकता है। हरदम एक माता पिता केवल अपनी औलाद से लाचार होकर के व्यक्ति परेशान हो जाता है, अन्यथा एक पिता को हराने वाला कोई नहीं होता। तो सबको जीत सकता है और अंत में उसकी औलाद वगैरह से निकल जाती है, जब उसका कहना ना माने तो समझो उसका पूरा जीवन नरक हो जाता है। यदि माता पिता की बात अपने आप मानोगे और जिस औलाद को माता पिता की और गुरुजनों की बात बुरी लगने लग जाए, समझ लेना उसका विनाश का समय भी आ गया है, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता। इसलिए माता पिता और गुरु बड़े कि आप आज्ञा का पालन करना, यही भगवान कृष्ण की कथा सुना सिखाती है। नंद भगवान श्री कृष्ण जगताधार है, संसार के मालिक है, लेकिन नंद बाबा और मैया यशोदा जो कह देती है, देवकी वसुदेव जो कह देते हैं, भगवान कृष्ण वही करते हैं। माँ यशोदा छड़ी लेकर के मारने के लिए जाती है, भगवान कृष्ण रुदन स्वीकार कर लेते हैं, मार स्वीकार कर लेते कि माँ को जवाब नहीं देते हैं, अपने पिता को जवाब नहीं देते हैं। ये है संतान। भगवान कृष्ण की कथा सुनने का मतलब यही है कि अपने आप जिस प्रकार भगवान ने अपने जीवन को किया है, वैसे जीवन को आप बदल लो। अपने आप बड़ों की माता पिता के रूप सेवा करना। इसी के साथ आइए 2 बार हम कीर्तन करते हैं, इसके बाद हम वाणी को विश्राम करेंगे, फिर आप लोग अपना कीर्तन करना, घर नहीं जाना। आज तो उत्सव मनाना 12 बजे तक, ठीक है। हाँ, खूब भगवान का जन्म मना करके 12 बजे फिर अपने घर को जाना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद लेना। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद प्र का मतलब प्रभु, स माने साक्षात, द माने दर्शन। प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन। जैसे कोई दर्शन करने नहीं आ पाया है तो घर में प्रसाद ले जाना और उनको खिलाना, उनको भी दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। घर में कभी घर से आप आओ तो मंदिर में खाली हाथ मत जाओ। नहीं है तो एक लोटा जल लेकर आओ, तुलसी लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मंदिर में कभी भी। कुछ भी आप लेकर आओ, जले लेकर आओ। और मंदिर में जब आओ तो बढ़िया मंदिर का पहले घंटा बजाओ। और मंदिर के जब आप पूजा करके घर जाते हो तो घंटा कभी नहीं बजाना चाहिए। जो मंदिर की पूजा करने के बाद घंटा बजाकर जाते हो तुलसिया को लेकर के जाते हैं। और मंदिर में आओ तो घंटा बजाओ, जाओ तो घंटा नहीं बजाओ। ध्यान रखना, ये सब बातों को अपने जीवन में ध्यान रखना। और भगवान को खूब अपने हृदय से, भगवान से आप कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछना कि प्रभु आप मुझसे कब मिलोगे। बस उनके लिए आप नेत्रों में आंसू बहाओ। सच्चा प्रेमी है, यदि जितना प्रेम आप संसार से करोगे उतना भगवान से कर लोगे। भगवान आपका हाथ पकड़ करके आपको चलाएगा। आपको चलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं चलाएगा। तो इसलिए आइए हम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।
आए हुए सभी भक्तों की, हमारे मंदिर समिति वालों की, आप सबके प्यार से तो सब मंदिर बना है। आज हम आप लोगों ने एक एक पैसा जोड़ करके देखो, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो, कितना भी कमाते हो फिर भी घर में लगा होता कि आज ये आज वो। कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी के आखिरी महीने में कुछ घर में 1 रुपए नहीं होते हैं, लेकिन आदमी सैलरी का आशा करता जब आएगी तो कितना कमाने वाले। मैंने बड़े बड़ों को देखा है, ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज जो कि करोड़ों का उनका पैकेज है और आखिरी में अरे महाराज इसको बड़ी परेशानी चल रही है। अब आप बताओ, करोड़ों का पैकेज लगेगा महाराज, करोड़ रुपए कमाना फिर भी कैसे दुखी है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है कभी कभार। तो लेकिन आप लोगों ने जो जोड़ जोड़ करके उस एक एक पैसे को जोड़ करके जो बनाया है ना, हा भगवान आपके जीवन को और बना देंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। इसलिए आप प्रभु के शरण में स्वीकार करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसी वाणी के साथ आप सबको हमारा प्रणाम है। यदि वाणी से यदि कोई त्रुटि आपको लगी हो, कोई बात आपको कड़वी लगी हो, आप उससे क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा कर देना। अपना बालक समझ करके, अपना भाई समझ करके, अपना बंधु समझ करके आप लोग, कोई ऐसी वाणी आपको त्रुटि लगी हो और कभी ऐसा समय होगा आपसे पुनः मिलेंगे। क्योंकि देखो आदमी आप लोग बहुत बड़े हैं, क्षमा बड़न को चाहिए। आप सब बड़े हैं तो आप सब में क्षमा योग कोई ऐसी वाणी आपको लगी हो तो आप हमें क्षमा करें। लेकिन अपने माता पिता और गुरुजनों की, अपने बड़ों की, अपने सास की, अपने ससुर की खूब कदर करना, अपने माता पिता की सेवा करना, हमारे ये जरूर आप आज्ञा लेना। एक बार मंदिर में जल कम चढ़ाना वो चलेगा, लेकिन यदि माँ बाप भूखे हैं, बड़े वृद्ध भूखे हैं, बड़े वृद्ध यदि भोजन के लिए बैठे हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, तो जितनी घंटी बजा लो कोई तुम्हें फल नहीं मिलने वाला है। यदि तुम्हारे घर में सब प्रसन्न है तो समझो तुमसे सब कुछ प्रभु प्रसन्न है। तुम्हारा मंदिर जाना सब कुछ सार्थक है। तो अपने बड़ों को दिल मत दुखाना, वैसे तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का है। फिर मिलेंगे, प्रभु चाहेंगे। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले विधि कहाँ ले जाए। क्योंकि कल हम भी मिर्जापुर की यात्रा में, कल हम मिर्जापुर से छत्तीसगढ़ जाएंगे, अंबिकापुर। तो कल मिर्जापुर में स्टे लेंगे, इसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ियों सबसे बढ़िया बढ़िया होते, अच्छे होते। छत्तीसगढ़ अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन हमारा ये यार तो भाई नोएडा तो नोएडा ही है। भाई आप तो ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर उससे भी अच्छा है, तो उससे भी अच्छा। आप तो बहुत ही अच्छे हो, सब हो, ठीक है। तो राधे राधे, सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे। और एक बार आप लोग भागवत का आयोजन जरूर करना, थोड़ा थोड़ा जोड़ करके, इतना अच्छा कमी होगी मुझे बताना, मैं भी करूंगा। और बताओ हमारी जो भी सेवा कह दोगे कि महाराज ये अपने राम, हमारे सीएस साहब जानते हैं कि हर वर्ष हम कन्या का विवाह करते हैं, हमारे YouTube चैनल में भी है। और एक पैसा हम किसी से, जिसकी सुविधा वो अपना देते हैं, यानी जो अपने राम जो कमाते हैं वो सब कन्या विवाह में हम लगाते हैं। और इस बार हमने 5 कन्या और बल्कि 2 कन्या और आगे 7 कन्याओं का विवाह हमने किया था मध्य प्रदेश दमोह में, एक कटनी के पास में कोट खेरमाई है वहां पर। और अगली बार 11 कन्याओं का विवाह करेंगे और मई में करेंगे। और सबको डेट, हमारा कार्ड, निमंत्रण कार्ड हम सीएस साहब के माध्यम से भेजवाएंगे, आप लोग भी आइएगा। बढ़िया भोजन की व्यवस्था, जिस प्रकार से भोजन आपको जो करना है, ये भी नहीं कि कोई 2-4 सब्जी नहीं, जितने व्यंजन आपको दिखाई देंगे आपको पूरा, ये भी नहीं कोई एक बाराती घराती को नहीं, जितने भी आएंगे सबको। ये नहीं कि मिष्ठान एक प्रकार का नहीं, आप यदि ये हमारा स्टूल जहां लगा हुआ है तो भोजन की व्यवस्था है, तो उसमें जितने लोग जाओ सब, अब व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस समय हम लोग क्या होता है ना, एक टारगेट बनाते हैं इतने लोगों को होगा, तो एक कार्ड आदमी देता है, वो कार्ड क्योंकि कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो आदमी देता है, तो
पहले व्यवस्थाएं कर लेते हैं, इतने लोगों का व्यवस्था करना है। आदमी जैसे मान लो 10,000 की व्यवस्था है तो आदमी 12,000 कर ले। अब 10,000 की जगह 20,000 आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो अभी व्यवस्थाएं आदमी पहले से व्यवस्थित कर लेता है, उस हिसाब से टेंट लगाता है कि यहाँ से आदमी जाएगा और इधर से भोजन करके इधर से निकल जाएगा। तो उस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और जितना भी दहेज का सामान होता है, यदि कोई ऐसी कन्या है जो बिल्कुल एकदम से देखो, कन्या तो कभी गरीब नहीं होती, कन्या के पिता गरीब हो सकता है, कन्या कभी गरीब नहीं होती। ये जो कोई कहता है गरीब कन्याओं का, तो कन्या कभी गरीब नहीं होती। वो तो उससे बड़ा जिस घर में पहुंच जाए तो 4 चांद लगा दे, अच्छी है तो महाराज स्वर्ग बना देगी, और जो अगर अपनी मनमाना चलेगी तो फिर तो नरके बना देगी। अपनी मनमाना नहीं चलना चाहिए। आदमी को एक लगाम होता है, जैसे घोड़े का एक लगाम होता है, तो एक भय बना होता है। जैसे हम लोग अभी अपने गुरु से इतना डरते हैं, गुरुदेव कुछ कहते हैं तो जी गुरु जी, तो एक भय बना होता है। और जब इंसान का भय खत्म हो जाता है तो इंसान गलती करने लगता है। जब तक माता पिता का भय होता है तब तक बच्चा गलती नहीं करता। उसे डांट भी दोगे तो रो लेगा, फिर शांत हो जाएगा। और जब भय खत्म तो समझो सब गड़बड़ हो गया, फिर तो मानेगा ही नहीं किसी की। फिर तो अपनी मन मानी, जो मन में मन न मानी तो मनमानी करने लगते हैं। तो ऐसा कोई है तो उसके लिए भी हम पूर्ण रूपेण से हम सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। सब कोई नहीं है कि अगर कोई समस्या, किसी लड़की कोई दिक्कत है तो कोई परेशानी है तो हम उसके लिए आप लोग निष्फिक्र होकर के हमें कह सकते हैं। सीए साहब हमारे अमित सीए साहब हैं, उनसे आप बता सकते हैं, हमें बता देंगे वो। तो इस प्रकार से हर वर्ष हम करते हैं और भगवान ने चाहा तो इस बार मई के महीने में करते हैं। और आप सबको इन्विटेशन हम भिजवाएंगे, आप सब लोग भी आइएगा, देखिएगा, आनंद। बढ़िया रहने की व्यवस्था, तंबू तलवा देते हैं, बढ़िया, कोई गर्मी नहीं लगती, एकदम चकाचक। हम भी तंबू में सोते हैं, हम यानी कोई एसी वेसी नहीं लगाते हैं, तंबू में, और वही बढ़िया आनंद लेते हैं। तो आप लोग भी मई के महीने में, अब डेट हम बता देंगे, डेट कितने तारीख की है वो तो जब उसी समय निकालते हैं, मुहूर्त अच्छा होता है तो उसी समय पे विवाह का अच्छा मुहूर्त देख करके आप सबको बताया जाएगा। आप भी सब लोग आइएगा, बस एक बार आप लोग आयोजन करिए, फिर आनंद लेंगे, ठीक है। राधे राधे। जय श्री राम। सभी भक्त प्रसाद लेकर जाएंगे। और अभी वैसे इस प्रोग्राम के बाद दही हांडी का प्रोग्राम होगा और उसके बाद बच्चों की नृत्य कार्यक्रम हमने रखा है। बच्चे जो भी ड्रेस पहन के आए हैं राधा रानी या कृष्ण भगवान की, उनका प्रोग्राम किया जाएगा। तो अभी भक्त प्रसाद लेकर जाएंगे नहीं, यहीं रुकेंगे और कीर्तन करेंगे थोड़ी देर। अभी जो भक्त महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। जय श्री राम।